आंदोलन किसी एक का नहीं है, पर आंदोलन उस व्यक्ति का जरूर हो सकता है जो सही मायने में समर्पित भावना रखते हुए आंदोलन को चलाने का काम करे। ये आंदोलन आज का नहीं है, मैंने बार बार वीडियो में कहा है, आज भी कह रहा हूँ, और सदैव जो किया है मैं वही बोलूँगा, जो मैं नहीं किया मैं उसको नहीं बोल सकता। इस आंदोलन में मेरी एंट्री 2005 में हुई। 25 फरवरी 2005 को पहला आंदोलन पूज्य भदंतानंद महाथेरो जी के सानिध्य में और भिक्षु महासंघ के द्वारा हुआ था, और सारी व्यवस्था, भोजन दान की व्यवस्था जो भी थी वो समाज के द्वारा की गई थी। 2005 में चला, 7 में यात्रा निकाली गई, 9 में रामलीला मैदान के अंदर कार्यक्रम फ्लॉप हुआ। 2015 का जो दृश्य था वो देखने लायक था, जिसमें भारत के कोने कोने से लोग आए थे और बड़े पैमाने पर जनमत इकट्ठा हुआ था। और उस जनमत के चलते हुए उस मंच पर जो उस समय के तत्कालीन जो मतलब सांसद गण थे, लगभग 12 से 14 सांसद बिना बुलाए जंतर मंत्र के मंच पर आए, और उनमें से नाना पटोले जी ने और भी सुनील गायकवाड़ जी ने, ऐसे कुछ और भी सांसद थे जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। इसी आंदोलन को लेते हुए, इसी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए और बोधगया मुक्ति आंदोलन के विषय को लेकर के मेन तौर पर हमारी 2009-10 में 2 बार माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और उस समय पर प्रवीण राष्ट्रपाल जी, सांसद राज्यसभा जय भवन जाटव, रामदास आठवले जी, इन सभी के होते हुए मीटिंग की गई थी। और पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, जो समय समय की सरकारें थीं, केंद्रीय मंत्रीगण थे, सभी से हम भेंट करते चले गए, सभी से मुलाकातें होती गईं, और उनके द्वारा कोई ना कोई उस जो एक्ट है 1949 का, जिसकी संशोधन की मांग को लेकर के विगत वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। हमारे पहले भंते आनंद जी, सुरेश साई जी, ज्ञानेश्वर जी, और जैसा कि भदंतानंद महाथेरो जी समय समय पर बताते रहे कि जो बड़ा आंदोलन हुआ वो 91, 92, 93, 94, 4, 5, 6 साल आंदोलन बड़ा चला। 18 महीने तक बोर्ड क्लब पे आंदोलन चला, और उस आंदोलन ने जो दिया है वो पूरे देश के सामने है, उसमें कोई छुपाया नहीं है। हम जो कार्यक्रम करते थे, हमारा कार्यक्रम एक व्यवस्थित कार्यक्रम होता था, बाकायदा मंच लगते थे, आगुन्तक आते थे, बड़ी संख्या में आते थे। महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र के पुरुष बहुत बड़ी संख्या में होते थे, यातनाएं पीड़ा झेल कर वो आंदोलन में भाग लेते थे। और उस आंदोलन से ये निकल के आता था कि हमारी बात सरकार सुनती थी, सरकार झुकती थी, और कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलता था। जैसे पहले ही था कि डीएम हिंदू होगा तो ही डीएम होगा, अब वो कंडीशन नहीं है, अब डीएम बुद्धिस्ट होगा। पहले सेक्रेटरी हिंदू होगा, ये कंडीशन हट चुकी है, अब डीएम सेक्रेटरी बुद्धिस्ट होगा। अब केयर टेकर, मॉन्क इन चीफ, बहुत सारे जो प्रावधान है वो चेंज हुए हैं, और वर्तमान में ये कि सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है और डीएम तो जो भी हैं वर्तमान में वो चेयरमैन है। तो आंदोलन की जो दिशा और दशा दोनों की चीज़ थी। तो मैंने ये महसूस किया है कि ये जो पिछले 3 महीने से आंदोलन चला, इसमें कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं, हमें सुनकर के हंसी आती थी कि 12 करोड़ 12 लाख बौद्ध पहुँचेंगे, 12 मई 12 लाख, 12 मई 12 लाख। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी राहुल जी के चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से और भी हमारे अन्य सोशल मीडिया जो है उसके माध्यम से बार बार कहा है कि जिस दिन हमारे बिहार की जनता जागरूक हो जाएगी, जिस दिन जनता जागरूक होकर के अंधविश्वास को ठुकरा देगी, पाखंडवाद से दूर हो जाएगी, रूढ़वादी व्यवस्था को त्याग देगी, और उनको एहसास हो जाएगा कि हम बौद्ध थे, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे वंशज बौद्ध थे, और हमें भी बौद्ध बनना चाहिए। जिस दिन 10 लाख बौद्ध बिहार की धरती पर बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, बोध गया आपको उसी दिन मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक जो बिहार सरकार पर दबाव बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, और बिहार सरकार आपका दबाव क्यों माने? क्योंकि ना तो उसको आपका वोट चाहिए, ना वोट बैंक चाहिए, ना लोकसभा में चाहिए, ना विधानसभा में चाहिए। तो क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय एमपी वो क्षेत्रीय जनता की सुनता है, और मुख्यमंत्री राज्य की सुनता है। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि भारत के जितने भी भिक्षु जो चाहते हैं कि बोधगया मुक्त हो, बोधगया मुक्त हो, तो उत्तर प्रदेश में तो हमारी यात्रा निकलती रही हैं। उत्तर प्रदेश क्रांति का गढ़ है, महाराष्ट्र क्रांति का गढ़ है, मध्य प्रदेश में भी जागरूकता है, हरियाणा में भी जागरूकता है, पंजाब के अंदर भी जागरूकता है। अब सारे देश के बौद्ध भिक्षुओं को अपने अपने बुद्ध विहार छोड़ करके सिर्फ 6 महीने
बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए और वहाँ की जनता को जागरूक करना चाहिए। मैं समझता हूँ बिहार जागरूक तो जनता जागरूक, और जनता जागरूक हमारा बुद्ध विहार हमारे पास में होगा। और भी हमारी जो विरासत दबी हुई हैं, जिन पर कब्जा कर रखा है, जैसे डूंगरसौरी पर्वत के का जो नाम है उसको प्रयाग पर्वत के नाम से जाना जाता था, प्रज्ञा पर्वत के नाम से जाना जाता था। ये हमें जल्दी में ही पता चला, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो प्रज्ञा का बोध हुआ वो उसी पर्वत पर हुआ था जिसको आज डूंगरसौरी के नाम से प्रसिद्ध तौर पर जाना जाता है। क्योंकि बुद्ध ने 6 साल तपस्या उसी पर्वत पे की थी जिसको आज डूंगरसौरी कहते हैं, लेकिन उसका पूर्व का जो नाम है वो प्रज्ञा पर्वत है, क्योंकि बुद्ध ने वह 6 साल तपस्या की और उसके बाद उन्होंने बुद्धगया के लिए प्रस्थान किया, जो पास में ही जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब एक वो डूंगरसौरी पर्वत हो गया, या फिर उसके साथ में आगे चलेंगे राजगीर नालंदा। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे एक भैरव बाबा मंदिर है, और भैरव बाबा मंदिर में बहुत ही खूबसूरत की बुद्ध प्रतिमा है जो काले रंग की है। उसको ब्लैक बुद्धा के नाम से, यानी काला तेलिया बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध किया हुआ है। काले रंग की प्रतिमा है, और उसको कहते हैं कि जो तेल बुद्ध के इससे लेकर के लगाएगा उसके बाल आएंगे, उसके घर का शनिचर जाएगा और उसको अच्छे दिन आएंगे। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा वहाँ पे भी उन्होंने लागू कर रखा है। तो ये अच्छे से जान लो कि बोधगया मुक्त हो भी जाए तो जाने वाला कौन है? हमारा ही समाज जाएगा। तो हमारे समाज को जाने से पहले जागरूक होना होगा। जागरूक होने से पहले उसको अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, पाखंडवाद को पूरी तरह से त्यागना होगा। तो आज बड़ा अफसोस का विषय है कि एक देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं कि हमें ज्ञान व्यापी जो मस्जिद की बात है ये हमें दे दो और हम 200 मस्जिद बना के दे देंगे। वो किस आधार पे कहते हैं? उनके पास वजूद है, उनके पास बल है, उनके पास एकता है, उनके पास जो भी है, सत्ता से लेकर सारी व्यवस्था उनके पास है। लेकिन हमारे पास क्या है? सत्ता हमारे पास नहीं, बल हमारे पास नहीं, धन हमारे पास नहीं। हमें तो एक बुद्ध विहार बनाने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। मैंने अभी स्थायी तौर पर इंतजाम करने के लिए हमारे समाज में एक मैसेज जाता था कि भिक्षु अच्छे नहीं हैं, भिक्षु अच्छे प्रकांड पंडित होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। क्या जंगल में हो जाएंगे? उसके लिए एक गुरुकुल की आवश्यकता है। हालांकि गुरुकुल शब्द हमारे इसमें नहीं है, हमारे इसमें बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। हमने 6 साल की मेहनत से, कठोर परिश्रम से, विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने आज गया के अंदर आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन हमने वहां पर खरीदी और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से खरीदी। उस ज़मीन को खरीदने में आप लोग ताज्जुब करेंगे कि पसीने छूट गए। अभी तक मेरे ऊपर उसका 18 लाख रुपए कर्ज है, लेकिन लोग दिखावा के लिए जल्दी दान देते हैं, स्थायी के लिए दान नहीं देते। ब्राह्मण की बात करते हैं, जिस व्यवस्था को हम गाली देते हैं वो 300 साल तक का सबर करती है, वो 300 साल तक सबर करना जानती है, और वो जानते हैं अच्छे से। आप अच्छे से देखिए कि ब्राह्मण कभी सत्ता का भूखा नहीं रहा, वो वर्णवाद व्यवस्था का भूखा रहा है, और सत्ता के लिए वो किसी को भी बिठा देता है लेकिन व्यवस्था को अपने पास ही रखता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बुद्ध विहार के लिए हमने ज़मीन खरीदी, उसे खरीदने में चंदा तारे दिखे। हमने सोचा कि वहाँ महाराष्ट्र के लोग, बाहर के लोग आते हैं, सभी लोग इतने संपन्न और सक्षम नहीं हैं, वो नहीं रह सकते रूम लेकर के, इसलिए गरीब लोगों के रहने के लिए वहाँ इंतजाम होगा और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भव्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। 84 फीट ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन भी किया गया, और वहाँ पे जो और भी योजनाएं, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, और मुख्य जो उद्देश्य है वह हमारा वहाँ से एक उद्देश्य रहेगा कि बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण तैयार करना और नए और अच्छे, तेज तर्रार, पढ़े लिखे, योग्य, बौद्ध विद्वान भिक्षु बना करके समाज के बीच में भेजना, ताकि समाज को अच्छा मैसेज दिया जा सके। और एक बात मैं कहूँगा यहाँ पर कि जो आपने कहा, इसका मैंने 20 साल से पीड़ित हूँ। 20 साल से मेरी पीड़ा एक ही थी कि बुद्ध विहार तो बहुत बने, परंतु बुद्ध विहार चलाने के लिए अच्छे भिक्षुओं की आवश्यकता है। जब अच्छे भिक्षु ही नहीं होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। समाज में अच्छे उपासकों का होना जरूरी है। जब अच्छे उपासक, शीलवान, गुणवान उपासक होंगे तो वो अच्छे अनागारिक बनेंगे। अच्छा अनागारिक बनेगा वही अच्छा श्रामणेर बनेगा, और जो अच्छा श्रामणेर बनेगा वही अच्छा भिक्षु बन करके समाज को अच्छा संदेश देगा।